करने वाला अगर मिल जाए, महाराज को बदनाम करने वाला अगर मिल गया तो भगवान जाने वही के हम 50 गोली ठाए 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 मारूंगा। अगर हमका और तुम्हें मिल गया तो क्या करोगे? हमका अगर मिल गया घटाई धर के लात 4 दिन ठार रहा। शाबाश। तो हम उससे बुलाते हैं, तैयार हो जाओ और जैसे आ जाए तुम गोली मार देना और तुम उसके गले में लात धर देना। तैयार हो जाओ। वो देखो सामने आ रहा है। महाराज शंकर सिंह को बदनाम करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही मंत्री अजय सिंह है। हरामजादा झूठा लात की बात कहां से आ गई? जब झूठी गवाही तुमने दिया रात दरबार में, फिर भी गोली मारोगे उसे? हमका मालूम ही नहीं रहा कि यहाँ पे आए। हमका नहीं, महाराज को मैं बदनाम करता हूँ और अबलाओं की इज्जत मैं लूटता हूँ। और जिस दिन मौका मिला उसी दिन महाराज का नामा निशान मिटा दूंगा। यहाँ का महाराज ये मंत्री आजा। आप रात दरबार में महाराज के साथ रहते हैं, आखिर बात क्या, उससे जलन आपको क्यों है? जानना चाहते हो? कहानी थोड़ा लंबी है, अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे और जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम भी करने लगोगे। मालिक, कौन ऐसी बात होगी कि आप कहानी बताओगे और हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे? कहानी बताने से पहले हमारी बात ना तो सेनापति से बताओगे ना महाराज से। जानना चाहते हो? और से 20 साल पहले की बात थी। ये महाराज नहीं थे, इनके पिता महाराज अमर बहादुर थे। वो हमेशा विजयपुर गांव आते जाते थे। उसी विजयपुर गांव में एक अंजना नाम की लड़की रहती थी, बहुत खूबसूरत थी। परिवार में कोई नहीं था, अकेली थी। जंगल में लकड़ियां काटती थी, बाजार में बेचती थी और अपना पेट पालती थी। एक दिन महाराज अमर बहादुर घोड़े पे सवार हुए और प्रजा की ओर चल पड़े। क्या देखा कि अंजना नाम की लड़की जंगल में लकड़ियां काट रही है। इतना खूबसूरत थी कि महाराज देखे तो मोहित हो गए। बोले, इन हाथों में कुल्हाड़ी शोभा नहीं देती, इन हाथों में तो मेहंदी शोभा देती है। तुम्हें तो किसी राजमहल की रानी बनना था। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हमारी हवेली के दरवाजे खुले हैं। वो कम बुद्ध की औरत महाराज की बात काट न सकी, प्यार कर बैठी। सिलसिला चलता रहा। महाराज से छुप छुप के मिलते रहे। अंजना ने कहा, महाराज अगर कुछ हो जाएगा तो ये समाज फिर मुझे जीने नहीं देगी राजा। महाराज ने कहा, अगर कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हें राजरानी बनाएंगे। महाराज उससे मिलते रहे। वो गर्भवती हो गई, यानी उसके पेट में बच्चा आ गया। गांव के लोग ताना मारने लगे। जब उससे ताना सहा न गया तो महाराज के पास गई। बोली, महाराज अब ये समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है राजन। आपने वादा किया था अगर कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हें राजरानी बनाएंगे। महाराज ने जानते हो क्या कहा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। दरबारियों को हुक्म दे दिया, इसे राज दरबार से धक्के मार। उसे राज दरबार से धक्के मार के भगा दिया।
वो घर की रही ना घाट की, बहुत रोई बहुत चिल्लाई, लेकिन इस शंकरगढ़ रियासत में किसी ने उसकी बात नहीं सुना। बेचारी मजबूर हो गई तो मरने ले आ रही थी। जैसे ही नदी के किनारे पहुंची, वहां एक संत जी आए, उसे बचा लिया। वही एक झोपड़ी बना के रहने लगी। 9 महीने बाद उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा किसी गंदी नाली में था और वो बेहोश। वाकई बात इनका कहानी जो सुने वाकई में दर्दनाक है यार। जब उसे होश आया तो अपने बेटे को सीने से लगा लिया। धीरे धीरे वो बच्चा सयाना हुआ। भीख मांग के लाता था तो अपनी माँ को खिलाता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे कि उसे भीख भी नहीं देते थे। एक दिन अंजना बीमार पड़ गई, दवा के लिए पैसा नहीं था। वो बच्चा लोगों के सामने भीख मांगता था तो लोग उसके हाथों में थूक देते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। पैसा नहीं दे रहे, हाथ में थूक देते रहे। वापस आया, यही तना वाले की रवा वापस आया, अपनी माँ से जिद कर दिया कि माँ, आखिर मेरे पिता कौन है? क्यों इतना मुसीबत से रही हो माँ, बताओ मेरे पिता कौन है? जब बेटे ने मजबूर किया तो माँ ने बताया, तुम्हारे पिता और कोई नहीं, यहाँ के महाराज अमर बहादुर हैं। वो बच्चा दौड़ता हुआ महाराज के पास गया। वहां क्या देखता है, महाराज मर चुके थे। उनका बेटा ये शंकर सिंह राजा बना बैठा था। कोई सबूत नहीं था, वापस लौट आया। इधर उसकी माँ भी मर गई। किसी तरह कफन दफन किया और उसी वक्त कसम खा लिया है कि माँ, जिन लोगों ने तेरी खुशियों में आग लगाया है, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। जानते हो वो बच्चा कौन है? कोई दूसरा नहीं, वो बच्चा यही बंसी अजय सिंह है। जिस वक्त मेरी माँ ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, उसी वक्त मैंने कसम खा। मालिक, एक बात मालिक, हमको यह बताओ, आप मंत्री कैसे बन गए हो मालिक? मेरी पैदाइश जंगल में हुई और मैं यहाँ का मंत्री कैसे बन गया, ये जानना चाहते हो? एक दिन महाराज शंकर सिंह अपनी बेटी मीनाक्षी का जन्मदिन मना रहे थे, जैसे आज जन्मदिन मनाया जाता है। दरबार में बीड़ा रखा गया था और कहा, जो इस बीड़े को उठाएगा सेनापति से जंग होगी। अगर जंग में जीत जाएगा तो यहाँ का मंत्री बनेगा। मैं लवारिस, दर बदर के ठोकरे खाने वाला, भूख प्यास से परेशान, मैं रात दरबार गया। हमने रात दरबार में बीड़ा उठाया और फिर सेनापति से जंग हुई। जंग में मैं जीत गया। उसी दिन से यहाँ का मंत्री बन गया। लेकिन मेरे दिल में वही बदले की भावना है। इस राज में मेरा आधा हक है, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो हो करके नब का पिसरे और मंत्री बना करके नब का पिसरे और मंत्री बना हुआ, और दिल में आता है यही, अरे छीन लो ताज।
छीन लूं तज और छीन लूं तज और ताज, राजन की शान भुला दूं। छीन लूं तज और ताज, राजन की शान भुला दूं। और लूटे लूट अब लामों की इज्जत, नब को बदनाम करा दूं। लूट अब लामों की इज्जत, नब को बदनाम। कहते राजन है जिस वक्त मंत्री मुझे, कहते राजन है मंत्री मुझे क्रोध आंखों में बिल्कुल उतर आता है। एक ही बाप के दोनों बेटे हैं हम, मंत्री कहने में पापी ना शर्माता है। जिस वक्त वो हरामजादा मुझे मंत्री कहता है, मेरी आंखों में क्रोध होता है कि मिटा दो इसका नामो निशान। लेकिन फिर सोचते हैं कि जल्दी आग में कूदेंगे तो बढ़ जाएंगे। आग को एक किनारे से बुझाओ, बुझ जाएगी। अगर कोई बात हम रात दरबार में उठाते हैं तो सेनापति का बच्चा कबाड़ में हड्डी बन जाता है। इसलिए ना हमारी बात सेनापति को बताना ना महाराज को। हम जिस वक्त यहाँ के महाराज बनेंगे तुम्हें मंत्री बना देंगे और तुम्हें सेनापति। इसलिए बताओ इस शंकर का रियासत में किसकी लड़की खूब सुंदर है जिसकी इज्जत हम लूटेंगे और नाम महाराज शंकर सिंह का होगा? बोलो। तुम्हें नजर में है, तुम देखो कौन सुंदर लड़की? नहीं यार, हमारे दिमाग में नहीं आवा, देखा है यार, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। तुम्हें दिमाग में नहीं आ रहा? अबे वो कहते बेटी आ जाओ, सीता जो ने कहा थे मालिक। अब हम माइंड काम करी थी। हाँ, माइंड काम करेगा। हाँ बताओ यार। सेनापति की बिटिया है सीता। सेनापति की बिटिया है? हाँ। सीता? सीता यार सबसे सुंदर है यार। अरे यार देखो तो लाल क्यों पर। भाई से बताओ। क्या कहा? सेनापति की पत्नी सीता यानी बहुत खूब सुंदर है। वो हरामजादा बढ़ बढ़ के उस दिन बातें कर रहा था। अब मजा आएगा। तुम जाओ, सेनापति से सरहद पे होगा। अच्छी बात। सीता घर में अकेली होगी और सीता से बोल दो कि तुमसे मंत्री अजय सिंह मिलना चाहते हैं। रामबली, ये हरामजादा सेनापति का वफादार है, इससे बहुत होशियार रहना। इसे मत जाने दो, तुम जाओ। नहीं, ये कोई बात अगर होगी तो कहीं पोल ना खोल दे। ठीक है, हम जा रहे हैं साथ में। तुम जाओ। सेनापति, अब मजा आएगा। अब मजा आएगा कि हरामजादे और दिन कह रहा था मंत्री जैसे झूठ बोलते हैं। अब तेरी पत्नी की जान लूटूंगा और नाम महाराज शंकर सिंह का लगाऊंगा। मजा आएगा। महाराज शंकर सिंह, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा राजन।
कहाँ थे अभी तक? कहाँ थे? हम खेतों की तरफ गए थे। देखो, महाराज का आदेश है कि हम अपने सीमा सरहद पे जाने के लिए तैयारी करें, लेकिन तैयारी तो कर लिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पड़ोस में मेरा घर भी पड़ता है, सोचते हैं अपने बीवी बच्चों से मिलता चलो, तब उधर निकल जाएंगे। चलिए देखिए, तुम कुछ कपड़े पड़े ले लो और लेकर तैयार हो जाओ, हम लोग चलते हैं। अरे बेईमान है आज मौसम, बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, देखो तूफान है आज मौसम, आज मौसम बेईमान है। क्या बताऊं? वैसे आप लोग हमें नहीं जानते, मैं सेनापति विजय सिंह की पत्नी हूं। लोग मुझे सेनापति की पत्नी से जानते हैं। और जाने क्या बात है, आज कई दिन हो गए मेरे पति जी ने फोन किया था कि मैं छुट्टी हो गया हूं और आऊंगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ, ऐसे क्या फायदा है? मैं अकेली घर में परेशान रहती हूँ। के हाय हाय रे मजबूरी, हो हाय हाय रे मजबूरी, ए मौसम है दूरी, ए हाय हाय रे मजबूरी, ए मौसम है दूरी, मुझे पल पल में कर पाए तेरी दो टकिया नौकरी, मेरा लाखों पैसा बन जाए। हाय हाय रे मजबूरी, ए मौसम है बड़ी दूरी, मुझे पल पल में कर पाए तेरी दो टकिया नौकरी, मेरा लाखों पैसा बन जाए। पल में कर पाए नौकरी, मेरा लाखों पैसा मिल जाए। कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए, जिस सावन में मिले सजनवा, और सावन कब आए, कब आए। मधुर मिलन का आँखों से निकला जाए, तेरी दो टकिया की नौकरी, मेरा लाखों पैसा बन जाए।
आ गए हन्ना बिजली वाले, हन्ना बिजली वाले, नौका सिक्का, हन्ना बिजली वाले नौका सिक्का, 10 रुपए की नाम पार्टी को से धन्यवाद। मधुर मिलन का बेला, मधुर मिलन का बेला हाथों से निकला जाए, तेरी दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय हेलो, अभी तक हेलो। और एक आवश्यक सूचना, कुलदीप भैया आप जहाँ कहीं भी हो, या तो आप आ जाए शिकार घर, या तो छोटे वाले भाई को अपने भिजवाने यहाँ थोड़ा काम है। हाँ हेलो, ये गए सीमा रामचंद्र ग्राम गांधी निवासी, रामचंद्र गांधी निवासी, उनकी तरफ से इस गाने में गुजर के 10 रुपए की नाम पार्टी को से धन्यवाद। इतनी समय हो गया, इतना समय हो गया और ट्रेन भी निकल गई, आज भी नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ जैसे जैसे मैं काटी मछली तड़पती हूँ। मैं अकेली घर में रहती हूँ, मेरा दिल जलता है जिस तरह से मैं रहती हूँ। अगर आज ना आए तो मैं यहाँ से महाराज के घर जाऊंगी और उनसे पता लेकर के मैं अपने स्वामीनाथ के साथ जरूर जाऊंगा। आखिर बात क्या है, जितना उदास बैठी हो? स्वामीनाथ को, स्वामीनाथ को ये स्वीकार हो, क्यों परेशान हो इतना आप? मैं तो आपको देखकर ऐसे ही घबरा जाता हूँ। परेशानी की क्या बात नाथ, तुम जानते हो कितने दिन हो गए। अरे ना तो कोई घर में एक नौकरानी रख सकते हो, मैं किससे बोलूं, किससे बतलाऊं, मेरा जी नहीं लगता। अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए, क्या बात है? बस सीमा सरहद पे रहने वाला, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर होती हैं। अगर कोई बात हो गई तो महाराज जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी नौकरी नौकरी, तुम्हें तो नौकरी की लगी रहती है और मेरे लिए कुछ नहीं सोचा ना तुमने। प्रिय, तुम नहीं जानती हो, मैं एक भारतीय, भारत देश का रहने वाला हूँ। अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप परेशान क्यों होती हैं? बात क्या है? देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें सेना नायक हो, सेना नायक हो, तुम सेनापति हो, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। इसीलिए तो। लेकिन मैं नहीं, हर नारी जानती है। आप बैठे, हर नारी जानती है, हर औरतें जानती है, पति ही एक श्रृंगार होता है, पति ही पत्नी का श्रृंगार होता है। पति नहीं तो कुछ नहीं, पति ही देवता होता है, पति ही पूजनीय होता है, पति ही परमेश्वर होता है। और भागने के लिए पति ही हर चीज होता है। जिसके पास पति नहीं, उसका संसार सूना है, सूना है। इसलिए हमें तो नाज है
हमें तो ना जाए, मेरे पति तो सिर्फ ड्यूटी ही करते हैं। स्वामीनाथ कि तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरे पूजा